नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अब हर जुमा पे ये सवाल है कि ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री का सच सामने आएगा। दरअसल ये राजधानी भोपाल का मामला है और एक नेशनल इश्यू बन चुका है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है और सोमवार 25 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित जो कुछ जजों की बेंच है वो इसे सुनने वाली है। और इस सब के बीच ट्विशा शर्मा जो 12 मई को राजधानी भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में जिसकी मौत हुई थी, वो मसला मामला लगातार न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में गूंजा। और मसला मामला एक रिटायर्ड जो डीजे हैं भोपाल की, उनकी बहू का है। जज का नाम गिरिबाला सिंह है, जो डीजे रही हैं और अभी भी वो एक आयोग है उसकी अध्यक्ष हैं। उनकी बहू ट्विशा शर्मा, उनकी 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में भोपाल में मौत हुई थी और उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। दरअसल जो ये गिरिबाला सिंह हैं, इनके पुत्र समर्थ सिंह, ये फरार हो गए थे। लगातार जो परिजन हैं वो ब्लेम कर रहे थे कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया। दरअसल राजधानी भोपाल जो है उसकी पुलिस का ये कहना रहा है कि सुसाइड का केस है और इसका पीएम भी होता, लेकिन जो ट्विशा के पिता, उनके साथ में उनके जो और नाते रिश्तेदार हैं भोपाल पहुंचे हुए थे और सतत संघर्ष कर रहे थे। उनकी माँ भी भोपाल आई हुई थी और ब्लेम ये थे कि उसे मारा गया है। दहेज हत्या का मसला मामला है, प्रताड़ित करने का मामला। ट्विशा जो है वो गर्भवती थी। ये मसला मामला आप लगातार देख सुन रहे थे। 12 दिन बाद यहाँ भदभदा विश्राम घाट है, वहां ट्विशा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी और वहां एक बेहद बेहद जो है गमगीन और बहुत ही दिल को दहलाने वाला दृश्य था। हर आंख नम थी क्योंकि उनकी माँ का कुंदन, उनके पिता, क्योंकि वो लोग तो नोएडा में है और लगातार उनके पिता मांग कर रहे थे भोपाल में यहाँ रहकर कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि भोपाल पुलिस इस पूरे मामले की ठीक से जांच करेगी, या जो यहाँ उनका रसूख है, उनकी जो समधन है, जो गिरिबाला सिंह, वो कहीं इसे ठीक से नहीं होने देंगे। क्योंकि बहुत सारी कड़ियाँ एक के बाद एक इस पूरे मसले में निकलती हैं। इन सबके बीच क्योंकि यहाँ जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसका एक आदेश हुआ था कि पुनः इस मामले की जो पोस्टमार्टम किया जाए। तो शनिवार देर शाम जो है एक पूरी टीम एम्स से आई हुई थी। पुनः पीएम हुआ, 3 घंटे तक पोस्टमार्टम चला और पोस्टमार्टम के बाद जो एम्स दिल्ली से डॉक्टरों की टीम आई हुई थी वो रवाना हुई। 3 बॉक्स अपने साथ ले गई। उसका बिस्तरा और बाकी यहीं सुरक्षित रखे गए हैं। जो कुछ अंश होते हैं जो रखे जाने चाहिए वो रखे गए हैं, लेकिन वो 3 बॉक्स जो ले जाए गए हैं दिल्ली एम्स टीम द्वारा, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो जो बॉक्स हैं, बहुत सारे राज इस पूरे मसले मामले से जुड़ा हुआ जो बहुत सारे प्रश्न ही प्रश्न हैं, वो उगलेंगे ऐसा माना जा रहा है। ये ट्विशा के जो परिजन हैं उन्हें न्याय मिलेगा जैसा वो कह रहे हैं। सच्चाई सामने आई कुल मिला के, जो दूध का दूध और पानी का पानी। और इसके बारे में हम लगातार आपको रिपोर्ट करते ही चले आ रहे हैं कि यहाँ जो मध्य प्रदेश की सरकार है, हाई प्रोफाइल मामला है। इसमें जिस तरह के आरोप लगे हैं, जो राजधानी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका संदेह के दायरे में लाके खड़ी की गई है, या जो यहाँ पीएम हुआ है, एम्स में ही हुआ था, भोपाल एम्स में, तो उसको लेकर भी प्रश्न उठे हैं, सवाल उठे हैं। तो सब कुछ जो संदेह की बातें रही, तो इन सब के मद्देनजर मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने का एक अनुशंसा और एक जो अधिसूचना जारी कर दी है। उस अधिसूचना के बाद ये तय है कि ये मामला अब सीबीआई को जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो शनिवार को वहां जो जस्टिस, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, इसके अलावा जस्टिस जय माल्या और जस्टिस विपुल पंचोली की जो बेंच है, उसके सुनने के आसार है। और जो ये उन्होंने इस पूरे मसले मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं एक शीर्षक जो है वो जिससे दर्ज किया है पूरे का पूरा, उसमें वैवाहिक घर में युवती की अस्वाभाविक मौत में संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत विसंगतियां, इस मसले से मामले को संज्ञान में लिया है। और ये बहुत गंभीर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बेंच जब ये इस तरह का संज्ञान ले रही, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न जो उठ रहे थे, उसमें कई सारी बातें, कई सारे जो पक्ष हैं, क्योंकि जो पुलिस ने सबूत जो इकट्ठे करना चाहिए थे उसमें कहीं चूक की बातें हम लोग लगातार
पॉइंट आउट करते रहे हैं, उस पे सवाल पुलिस पे कर रहे हैं। और यहाँ भोपाल पुलिस तो शुरू से ही कह रही थी कि ये मामला जो है सिर्फ और सिर्फ सुसाइड का है, लेकिन बाकी जो ब्लेम्स हैं उन पे कहीं। और फिर ये सारे सवाल उठ रहे थे कि ये जो जज हैं तो 10-11 दिन क्यों लग गए उनके बेटे को पकड़ने में, पुलिस पुरस्कार तक घोषित किया, ऐसी क्या मजबूरी रही? वैसे तो पुलिस बहुत शीघ्रता से पकड़ती इतना टाइम, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में आकर, जो जबलपुर हाई कोर्ट है, वहां आके वो सरेंडर करता है। वहां पुलिस पकड़ने का उसे एक अपना वो दावा पेश करती है, ठोकती है। तो अब ये पुलिस ने वहां उसको गिरफ्तार किया, वो पेश हुआ। तो बहुत कुछ है। फिर इसके अलावा क्या, जो आरोपी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो उसने कहीं इस पूरे मसले मामले को इतनी देर तक लटकाए रखा, अटकाए रखा, क्योंकि कॉमन मैन कोई होता है तो पुलिस पिल पड़ती है। जब माता पिता की ओर से कहीं जो शिकायतें होती हैं, सबूत दिए जाते हैं। इस पूरे मामले में भी जो ये मृतका रही है ट्विशा शर्मा, उसके माता पिता ने भी लगातार बातें बताई हैं कि क्या क्या हो रहा था, कैसी बातें हो रही थी, हम क्या कह रहे थे, हम क्या कर रहे थे, वहां से क्या आ रहा था, कैसे हमसे पैसे मांगे गए थे। हालांकि जो गिरिबाला सिंह हैं, जो एक्स जिला जज हैं भोपाल की, तो उन्होंने उन्होंने अपनी ही बातें कही थी, अपनी बातें वो कर रही थी कि ब्लेम झूठे हैं, गलत हैं, हम हाथों हाथ रखते थे। वो लड़की जो है वो नशे की आदी थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। इधर ये जो ट्विशा के पिता कह रहे थे कि इनका जो दामाद है, यानी कि ट्विशा का पति है, वो ड्रग एडिक्ट था, जबरदस्त ड्रग लेता था और प्रताड़ित करता था, परेशान करता था। और जो उसे गर्भ था, 6 महीने कुल मिला के शादी और तमाम पूरा का पूरा 6 महीने का ये पूरा दौर है। 6 महीने पहले ही उनका विवाह हुआ था दोनों का, और अरेंज मैरिज थी, सारा कुछ था। फिर इस सब के बीच में ऐसी क्या बातें रहीं, उसके चरित्र पर संदेह, शक, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो बहुत कुछ था। अब इन सब के बीच में जब, जो मैंने कहा कि 3 बॉक्स, वो 3 बॉक्स जो एम्स की टीम ले गई है, उसमें क्या कुछ है? क्योंकि हम कोशिश करते रहे आज कि मीडिया से बात हो, मीडिया को बताया जाए, लेकिन कोई बात तो दिल्ली की जो टीम थी उसने नहीं की है। मामला चूँकि सीबीआई को देने की बात राज्य की सरकार कर चुकी है, तो एक मसला और कहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अब ये मसले पर सुनवाई होनी है। उसमें जो प्रश्न रहे हैं, मैंने जैसा बताया कि वो इतनी देर क्यों लगी, फिर वो हाई कोर्ट परिसर कैसे पहुंचा, फिर क्या ये पृष्ठभूमि, फिर पोस्टमार्टम को लेकर जो सवाल उठे थे, या जो सीसीटीवी फुटेज जो हम लगातार दिखाते रहे हैं, लगातार हमने उसको वो किया है कि कैसे वो छत पर जाती हुई दिख रही है उस दिन, और फिर उसके बाद उसको उसके जो पति या और बाकी जो उनके सहयोगी साथी या जो लोग हैं वो ला रहे हैं, तो वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ चले गए? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है उसको मिलने को लेकर रही कि वो जो डीवीआर है वो टेक्नीशियन को बुलाया जाएगा, तब सौंपा जाएगा। तो बहुत सारे उसमें पेच ही पेच हैं। और रोहित और जो गिरिबाला के जो कॉल का रिकॉर्ड, या और कॉल रिकॉर्ड, या जो ये भी निकला है कि जब ये पूरा मामला हुआ, तो जो इनकी रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग, गिरिबाला सिंह जी की कई जजों को फोन लगाना। तो चूंकि मामला न्यायिक जो व्यवस्था है, तो उसके कारण भी खुद वो जज रही हैं, तो बहुत हाई प्रोफाइल है। और फिर उंगलियां उठ रही उसमें न्याय व्यवस्था भी है। तो शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधे इसे संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेने के साथ साथ अब सोमवार को इस पर जो सुनवाई होनी है, वो उसमें क्या कुछ निकलता है, उस पर सबकी निगाहें हैं। और हर एक शख्स चाहता है, जो इससे जुड़ाव ऐसा हो गया है, चाहे मैंने कहा कि राजधानी भोपाल हो, मध्य प्रदेश हो, बल्कि पूरा देश जुड़ गया है। जिस तरीके से लगातार मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया, और जो प्रश्न उठाए हैं, और प्रश्न वाजिब हैं, हम लगातार इसको रिपोर्ट आपको कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमारी स्टोरीज लगातार आ रही हैं। तो उसी कड़ी में ये भी एक कहानी यही है कि जो अब भी यही है कि क्या इस पूरे मामले में ये जो ट्विशा है, उसकी जो मौत का सच है वो सामने आएगा? क्या यदि ये, जैसा उनके माता-पिता का आरोप है, वो सच निकलता है, तो फिर उसे उस तरीके से न्याय मिल पाएगा? क्योंकि बहुत कुछ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। उसके सबूतों से छेड़छाड़ के भी आरोप हैं, कहीं जो पुलिस की जाँच है वो भी संदेह के दायरे में है, जो बाकी व्यवस्था अन्य इसमें होती है उनकी अपनी भूमिका है, कटघरे में है। तो सब कुछ है इसमें, बहुत एक ऐसी मिस्ट्री है ये मौत की, कि जिसमें अब सीबीआई अपने स्तर पर जिस तरीके, वैसे सीबीआई की भी कई प्रश्न जाँच रहे हैं, लेकिन अब इतना हाई प्रोफाइल मामला, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है, तो उम्मीद लोगों को यही है कि अब ज़रूर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और ट्विशा की मौत का सच क्या है, वो सामने आएगा। और वो
उसमें बहुत बड़ी भूमिका उन 3 बॉक्सर्स की रहेगी। अंतिम संस्कार उनका हो गया। अंतिम संस्कार के कुछ पहले जब पीएम खत्म हुआ था, तो वो डॉक्टर्स जो दिल्ली ले गए, वो राज उगलेंगे। जो कुछ इसका अपडेट होगा आगे का, वो आप तक हम पहुँचाएँगे। लेकिन कुल मिलाकर ये हाई प्रोफाइल मामला बेहद-बेहद ऐसा है जिससे हर एक शख्स का जुड़ाव हुआ है, जो इस तरह की खबरों में रुचि रखते हैं, मीडिया की दुनिया पर लगातार फ़ोकस रहते हैं। तो आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा और हमारी ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और समय रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।